रानो चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसे अपने छोटे से अंडे की बहुत चिंता हो रही थी, जिससे बच्चा निकलने ही वाला था। कई दिन बीत गए, मैंने पानी भी नहीं पिया। मैं अंडा घोंसले में छुपाकर नदी से पानी पी आती हूँ। रानो चिड़िया ऐसे सोचकर नदी से पानी पीने चली जाती है। कालू जी, तुम प्याज काटो और मैं जंगल में चक्कर लगा कर आती हूँ और किसी पक्षी का अंडा चुरा कर लाती हूँ। आज मेरा ऑमलेट खाने का बहुत दिल कर रहा है। गोरी, जल्दी आना और आते हुए मिर्ची भी ले आना, घर में मिर्ची भी नहीं है। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है और जंगल में एक ऊंची उड़ान लेती है। गौरी कौवी की नजर भी बहुत तेज थी। वो चिड़िया के घोंसले में अंडा देख लेती है। गौरी कौवी चिड़िया के घोंसले के पास आकर बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है और चिड़िया का अंडा अपनी चोंच में लेकर वहाँ से भाग जाती है। गौरी कौवी सीधी तोते के खेत में जाती है। लाल मिर्ची दूर से ही चमक रही थी। गौरी कौवी आराम से अंडा एक तरफ रखती है और 2-4 लाल मिर्ची चोरी करने लगती है। तोता भी वहाँ आ जाता है। चोरनी चोरनी कहेंगे, हट जा, रुक जाओ, मेरी लाल मिर्ची क्यों चोरी कर रही हो? तोते तोते मेरे भाई, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं। मैं उनके लिए ऑमलेट बनाना चाहती थी, इसलिए 2-4 लाल मिर्ची लेने यहाँ आ गई। ये अंडा कहाँ से लिया तुमने? ये तो मैं चीलदी से लाई हूँ। मुर्गी का अंडा है ये। जाओ और दोबारा मेरे खेत की तरफ मुंह न करना। गौरी कौवी लाल मिर्ची और अंडा लेकर वहाँ से भाग जाती है। कालू, रो क्यों रहे हो? रो कब रहा हूँ, प्याज काट रहा हूँ। मेरी तो आंखें अंधी कर दी हैं इन प्याजों ने। देखो देखो कालू जी, मैं अंडा भी चुरा लाई और लाल मिर्ची भी। कालू पता है, जब मैं लाल मिर्ची तोड़ रही थी तो वहाँ तोता आ गया। उसने देख लिया मुझे। वो बड़ी चोंच वाला तो हर समय खेत में छुप कर ही बैठा रहता है। और गौरी, ये अंडा किस पक्षी का है जो तुम चुरा कर लाई हो? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पिंकों का घोंसला था जिससे मैं ये अंडा चुरा कर लाई हूँ। गौरी कौवी चूल्हे में आग जलाती है और प्याज गर्म होने के लिए रखती है। गौरी, ये अंडा तो हिल रहा है, इससे तो बच्चा निकलने वाला है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब भी ऑमलेट खाने का प्रोग्राम बनाती हूँ कुछ ना कुछ नया काम ही हो जाता है। गौरी की बातें करते करते अंडा फूट जाता है और उस अंडे में से एक छोटी सी चिड़िया बाहर निकलती है। वो छोटी चिड़िया अंडे से बाहर आते ही हंसने लगती है। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। मेरी मम्मा मेरे लिए क्या बना रही है? पिताजी, आप देख भी रहे थे, मैं अंडे में से जोर जोर से अपनी चोंच मार रही थी। आपने अंडा तोड़ने में मेरी मदद नहीं की। मैं नहीं मानूंगी आपसे। छोटी चिड़िया ऐसे बोले जा रही थी। कौवा और कौवी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखे जा रहे थे। मम्मा पापा, आपका रंग तो काला है, मुझे अच्छा नहीं लगा आपका रंग। जब मैं बाहर जाऊंगी तो सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मा आप ऐसा करें, रंग घोड़ा करने वाली क्रीम लगाकर अपना रंग घोड़ा कर लेना। और पापा तो काले रंग में ही अच्छे लग रहे हैं। चुप कर जा, बहुत बोलती है तू। अंडे से बाहर की आई, कान ही खा लिए हमारे। गुड़िया चुप हो जाती है। गौरी, प्याज भुन के तो ऐसे ही लाल मिर्ची डालकर ले आओ, आज फिर ऑमलेट नहीं मिलेगी। कौवा और कौवी छोटी चिड़िया को घर में छोड़कर बाहर चले जाते। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा चिड़िया जब नदी से पानी पी कर आती है तो अपना अंडा ना देखकर रोने लग जाती है। वो जालिम है जो मेरा अंडा चुरा कर ले गया। मेरे मासूम अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं अपना अंडा कहाँ से लूंगी मैं अपना अंडा? माँ चिड़िया बैठी रोती रहती है। कालू, अब उस छोटी चिड़िया का क्या करना है? गौरी, मैं तो कहता हूँ इसे पहाड़ों पर जाकर छोड़ो। अगर पकड़े गए तो सारे पक्षी मिलकर हमें जंगल से निकाल देंगे। मैं रात को जाऊंगी और ठिकाने लगा दूंगी उस छोटी चिड़िया को। रोती हुई रानो चिड़िया कौवों के पास आ जाती है। गौरी और कालू, मेरा अंडा किसी ने चुरा लिया है, क्या आपने किसी को देखा है? ना नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा। हम तो अभी दूसरे जंगल से आए हैं। मैं तोते और कबूतर से जाकर पूछती हूँ। चिड़िया चली जाती है। गौरी, तुम चिड़िया का अंडा ही चुरा लाई थी। कालू, मुझे क्या मालूम था कि वो घोंसला चिड़िया का है। अब चुप ही रहना, ऐसा ना हो कि सबको खबर हो जाए कि हम अंडे चोरी करते हैं। तोते, मेरा अंडा किसी ने चोरी कर लिया है। मैं अभी थोड़ी देर पहले नदी से पानी पीने गई थी कि किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। ये अंडा तो मैं चीलदी से लेकर आई हूँ। तोते को गौरी कौवी की बात याद आती है। वो
वो गौरी कभी भी आज एक अंडा लेकर आई थी। मैंने पूछा तो कहने लगी कि चील दी से मुर्गी का अंडा लाई है। तोते भैया, वो कौवे मुझे रास्ते में मिले हैं। वो तो आज दूसरे जंगल के हुए थे। रात हो जाती है। माँ चिड़िया उदास होकर अपने घोंसले में बैठकर सितारों को देखने लगती है। गुड़िया आराम से गौरी के घोंसले में लेटकर सो जाती है। कौवा और कौवी घर आ जाते हैं। देखो तो सियानी माँ कैसे मेरे घोंसले में लेटी हुई है, मैं कहाँ लेटूंगी। मैं जाग रही हूँ, मैंने सब सुन लिया है। मम्मा आप चिंता न करें, आप और मैं दोनों इसी घोंसले में सो जाएंगी। गौरी जाओ, इसे साथ ले जाओ और पहाड़ों पर छोड़ाओ। ऐसा ना हो कि किसी को मालूम पड़ जाए कि चिड़िया का अंडा हमने चुराया था। हाँ हाँ मैं जाती हूँ। बेटी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जंगल की सैर करवाती हूँ। मम्मा अभी तो रात है, आप मुझे कल सुबह लेकर जाना जंगल की सैर करवाने। बेटी कल तो मुझे दूसरे जंगल जाना है, तुम अभी मेरे साथ चलो। फिर गौरी कौवी गुड़िया को अपने ऊपर बिठाकर पहाड़ों की तरफ ले जाती है और उसे एक सूखे हुए पेड़ पर बिठा देती है। तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए मीठी कैंडी लेकर आती हूँ। मेरी मम्मा मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे लिए रात को मीठी कैंडी ढूंढ रही है। मम्मा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपको बड़ी बड़ी चॉकलेट ला कर दिया करूंगी। अच्छा अच्छा अब मैं जाती हूँ। गौरी कौवी वहाँ से उड़ती है। मम्मा मम्मा रुके रुके, मेरी बात सुने। अब क्या हुआ, मैंने कहा था कि चुप करके बैठना है। मम्मा रहने दे, मैं कैंडी नहीं खाऊंगी। रात का अंधेरा है, आपकी चोट भी लग सकती है, मैं दाना ही खा लूंगी। अच्छा तो फिर मैं आपको दाना ला कर देती हूँ। मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन रात के इस समय अपनी मम्मा को तंग नहीं कर सकती। आप मुझे लेकर घर चलें, सुबह होगी तो मैं दाना भी खा लूंगी। इस छोटी चिड़िया की हर बात से माँ का प्यार झलक रहा है, और मैं कितनी जालिम हूँ जो इसकी जान लेना चाहती हूँ। गौरी कौवी ऐसे सोचती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो मेरे साथ बेटी, हम घर जाते हैं। गौरी कौवी गुड़िया को उठाकर वापस घर ले जाती है। क्या हुआ गौरी, इसे फिर से वापस ले आई हो? कालू, मैं कल इसे इसकी माँ के पास छोड़ आऊंगी। ऐसे हम पकड़े जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। सुबह हो जाती है और गौरी कौवी गुड़िया को उठाकर रानो चिड़िया के घोंसले में चली जाती है। रानो, मैंने ही तुम्हारा अंडा चुराया था और ये बेटी तुम्हारी ही है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगाती है। क्या आप मेरी मम्मा हैं? हाँ मेरी बेटी। गौरी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुराई करने के बाद आपको बुराई का एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाता है। अच्छा ही हुआ आंटी काली जो आप मेरी मम्मा नहीं हो। अब मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और गौरी कौवी हंसने लगती हैं। अच्छा सियानी अम्मा, अब मैं जाती हूँ। गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपने छोटे से घर में अपने 2 बच्चों के साथ खुशी का जीवन गुजार रही थी। वो बहुत अच्छी चिड़िया थी और अपने बच्चों को हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। तो बच्चों याद है ना, जब मम्मा घर में ना हो तो दरवाजा नहीं खोलना और ना ही घर से बाहर जाना है। मम्मा मम्मा हमें सब पता है, जब आप घर से बाहर जाती हैं तो मैं और गुड़िया खेलने लग जाते हैं। मम्मा आप चिंता ना करें, आपके बच्चे आपका हर कहना मानते हैं और कभी आपको निराश नहीं करेंगे। तो अब मैं जाऊं बच्चों, मुझे आज भोजन लेने दूर तक जाना है। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया जब रास्ते में जा रही थी, उसका ध्यान बेरी पर बैठे हुए एक काले कौवे और एक चील पर जाता है, जिन्हें देखकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। कहीं ये बुरे पक्षी मेरे बच्चों को ना उठा लें। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मम्मा चिड़िया फिर से वापस लौटती है और अपने घर के दरवाजे को बाहर से एक ताला लगा देती है। बच्चों मैंने बाहर से ताला लगा दिया है क्योंकि जंगल में बुरे पक्षी फिर रहे हैं। ठीक है मम्मा, आप जाएं, हम खेल रहे हैं। मम्मा चिड़िया फिर से अपना भोजन लेने चली जाती है। दीदी वो देखो, अब छोटी चिड़िया घर से बाहर जा रही है। अच्छा तो क्या इस चिड़िया के घर में बच्चे भी हैं? दो बच्चे हैं इस छोटी चिड़िया के घर में। तो फिर चलो हम जाकर पार्टी करते हैं। चील दी, आप जाएं और बच्चों को घर से बाहर निकालें और मैं चिड़िया पर नजर रखता हूँ। हाँ ये ठीक है, और फिर बाद में एक एक बच्चा बांट कर खाएंगे।
फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा वहीं बैठकर चिड़िया पर नजर रखता है और दुष्ट चील रानो चिड़िया के घर की तरफ जाती है। घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखकर वो चील परेशान हो जाती है। वो चिड़िया तो बहुत चालाक है, वो तो दरवाजे पर ताला लगा कर गई हुई है। ऐसा सोचते हुए चील आवाज देती है, कोई है क्या? कोई घर के अंदर है? ये आवाज मम्मा की तो नहीं है, ये कौन हो सकता है? रुको रुको गुड़िया, मैं ऊपर से देखता हूँ। फिर कुकू ऊपर रोशनदान में से देखता है। गुड़िया गुड़िया, ये तो वही पक्षी है जिसका मम्मा ने बताया है कि वो बच्चे खा लेता है। चील भी कुकू को रोशनदान में से नीचे देखता हुआ देख लेती है। छोटे बच्चे, मैं आपके लिए गरम गरम पकौड़े लाई थी, खाओगे तुम गरम गरम पकौड़े? कुकू और गुड़िया बहुत सियाने थे, वो चील की बातों में नहीं आने वाले थे। फिर कुकू चील से कहता है, आंटी जी, बाहर से तो ताला लगा हुआ है, आप यहाँ से ही हमें पकौड़े दे दें, हम खा लेंगे। नहीं बच्चों, मैंने आपको गले से भी लगाना है, चाबी कहाँ है दरवाजे की? मगर आंटी, इस ताले की चाबी तो मम्मा पुराने कुएं में रख कर गई हुई है, आप जल्दी से जाएं और पुराने कुएं से चाबी ले आएं। मैं अभी चाबी लेकर आती हूँ। फिर चील खुशी खुशी पुराने कुएं की तरफ चली जाती है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब चील वापस नहीं आती तो कालू कौवा सोचता है, कहीं ये चील दीदी अकेले अकेले ही शिकार ना खा जाए और मैं यहाँ बैठा रह जाऊँ। मैं भी चील के पीछे जाता हूँ। कालू कौवा भी चील के पीछे चिड़िया के घर की तरफ जाता है, मगर चील को वहाँ ना देखकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। चील वहाँ नहीं थी क्योंकि चील को तो कुकू ने उल्लू बना दिया था और वो पुराने कुएं से ताले की चाबी लेने गई हुई थी। मैं अभी सीढ़ी लाकर ऊपर से देखता हूँ। ये सोचकर कालू कौवा अपने घर से सीढ़ी लेने चला जाता है। चील दीदी भी पुराने कुएं पर पहुंच जाती है। तो इस पुराने कुएं में होगी चाबी, मैं अभी चाबी निकालती हूँ। कुछ सोचे बिना चील पुराने कुएं में छलांग लगा देती है। वो कुआं खुश्क था, उसमें पानी भी ना था, इसलिए चील सीधी पत्थर से टकराकर वहीं मर जाती है और अपने अंत को पहुंचती है। दूसरी तरफ कालू कौवा भी सीढ़ी लेकर पहुंच जाता है। वो सीढ़ी चिड़िया के घर के साथ लगा लेता है। कुकू भी ऊपर से ये सब देख लेता है। गुड़िया गुड़िया, जल्दी करो, आग जलाओ और चूल्हे पर पानी गरम करो। मगर वो क्यों भैया? गुड़िया, समय नहीं है, आप जल्दी करें। फिर गुड़िया एक बर्तन में पानी डालकर चूल्हे पर रख देती है। कालू कौवा भी सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करता है। जैसे ही कालू कौवा ऊपर तक पहुंचता है, कुकू ऊपर से गरम गरम पानी कालू कौवे के ऊपर गिरा देता है और कौवे के पंख जल जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। कुकू और गुड़िया कौवे को भागता हुआ देखकर बहुत हंस रहे थे। भाग गया, काला कौवा भाग गया। हम बच्चे जरूर हैं, मगर ऐसे बुरे पक्षियों से निपटना मम्मा ने हमें अच्छे से सिखा रखा है। कबूतर भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने देखा कि एक चील आपके घर की तरफ जा रही थी और एक कौवा भी सीढ़ी लेकर आपके घर की तरफ जा रहा था। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। हाय, मैं मर गई, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। चिड़िया सारा काम छोड़कर तुरंत अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में जाते हुए चिड़िया की नजर पुराने कुएं में जाती है। वहाँ चील तो मरी पड़ी थी। चिड़िया वहाँ बैठ जाती है। मिठू तोता पास ही बैठा हुआ था। चिड़िया चिड़िया मर गई, आज हमारी दुश्मन मर गई। मिठू, ये चील यहाँ कुएं में क्या करने गई थी? ये तो मुझे नहीं पता, मगर मैंने देखा कि ये जालिम चील जल्दी से आई और खुद ही कुएं में छलांग लगा दी।
शुक्र है, मगर मुझे जल्दी से घर जाना होगा। वो दुष्ट कौवा अभी बाकी है। चिड़िया फिर से उड़ती है। घर का दरवाजा बंद देखकर चिड़िया खुश हो जाती है, मगर पास में पड़ी हुई सीढ़ी देखकर घबराते हुए चिड़िया ताला खोलती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मम्मा मम्मा, हमने आज बहुत बहादुरी से और अकल से काम लिया। वो कैसे बेटी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मम्मा हम तो ठीक हैं, मगर चील भी कुएं में गिरकर मर गई होगी और काला कौवा भी अपने पंखों पर पट्टी करवा रहा होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया बच्चों। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को पूरी बात सुनाती है, जिसे सुनकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की बहादुरी और अक्लमंदी पर बहुत खुश होती है। शाबाश बच्चों, ऐसे ही हमेशा बहादुरी से काम लेना है और मुसीबत में परेशान होने की बजाय मुकाबला करना है। कल से आप भी मेरे साथ भोजन लेने जाओगे, क्योंकि अब आप बाहर की दुनिया का मुकाबला कर सकते हो। अपनी मम्मा से अपनी तारीफ सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर दूसरे दिन दोनों बच्चे अपनी मम्मा के साथ भोजन लेने बाहर जाते हैं। रास्ते में एक पेड़ के नीचे कालू कौवा अपने पंखों पर पट्टियां करवाकर सो रहा था। वो रहा दुष्ट कौवा। मम्मा अभी तक ये जिंदा है और इसने अभी तक जंगल भी नहीं छोड़ा। चलो कुकू, इसे यहाँ से भगाते हैं, वरना ये किसी और छोटे पक्षी को शिकार बनाएगा। फिर वो सब कालू कौवे के पास जाते हैं। कौवा सो रहा था और कुकू ऊंची आवाज में कहता है, गुड़िया जल्दी से मुझे गरम गरम पानी वाला बर्तन देना। ये सुनकर कुछ सोचे बिना कौवा उठकर वहाँ से भाग जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझ पर गरम गरम पानी ना गिराना, मुझे पहले ही बहुत जलन हो रही है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वो जंगल छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की बुद्धि देखकर बहुत खुश थी। मम्मा अब हमेशा काला कौवा गर्म पानी का नाम सुनते ऐसे ही भागेगा। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है और वो सब खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी मुसीबत को देखकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए।